कठुआ, डोडा, उधमपुर जैसे सीमावर्ती इलाकों में एलओसी और आईबी दोनों जगह आतंकवादियों की आमद देखी गई है। उसके बाद से ही सुरक्षा बलों ने जो मोर्चा संभाला है और सीमा पर जिस तरह से सुरक्षा बल डटे हुए हैं, आगे चलकर क्या रणनीति रह सकती है, क्योंकि टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति केंद्र की रही है और उसी के मद्देनजर समय समय पर जम्मू कश्मीर में ये सुरक्षा रिव्यू बैठकें होती रहती हैं। इससे पहले भी अहम बैठक हुई थी जिसमें जम्मू कश्मीर के उच्च अधिकारी सुरक्षा एजेंसियों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे और आज गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में साल 2026 की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की यह पहली हाई लेवल सुरक्षा रिव्यू मीटिंग है। पर्वतीय और दूरदराज के जो इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, वहां पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किए गए हैं पिछले कुछ महीनों में, उसके बाद यह बैठक हो रही है जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में इस बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, सीएपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसियों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक, ये रिव्यू मीटिंग आज होनी है। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी समीर का इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। समीर, साल 2026 की ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की पहली सुरक्षा को लेकर रिव्यू मीटिंग है और तब हो रही है जब इस मीटिंग से ठीक कुछ महीने पहले हम देख रहे हैं जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर किस तरह व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए। बिल्कुल जैस्मीन, आपने सही कहा। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है और जिस तरह से हम लगातार कह रहे हैं कि इस मीटिंग में एमएचए जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, उसके सारे जो उच्च अधिकारी हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन जम्मू कश्मीर से एलजी मनोज सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू, इसके साथ साथ डीजीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी, इसी के साथ साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी और काउंटर इंटेलिजेंस ग्रिड के जितने भी अधिकारी हैं वो रहेंगे। जो इंटेलिजेंस ब्यूरोज के जो बड़े अधिकारी हैं, चाहे एमएचए से हैं या जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट से या बाकी विंग्स के जो इंटेलिजेंस विंग के अधिकारी हैं, वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैंने जिस तरह आपने सही कहा, 2026 की पहली मीटिंग, ऐसी बड़ी मीटिंग होने वाली है एमएचए में, और जिसमें जो पूरा जो एक रिव्यू लिया जाएगा, एक सिचुएशन को, जो ग्राउंड सिचुएशन है, जिस तरह से एंटी टेरर ऑपरेशन आप जो देख रही हैं कि पिछले कई सालों से खासकर जम्मू रीजन में आतंकवाद का जो एक बड़ा था, और उसके बाद आतंकवादी, कई जो आतंकवादी हैं खासकर उसमें फॉरेन आतंकवादी हैं, वो घने जंगलों में, पहाड़ी इलाकों में छुपे हुए हैं। अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, बसंतगढ़ जो उधमपुर का, इस वक्त आप बिलावर देख लीजिए कि वहां पे भी इस वक्त एक इनकाउंटर कल शाम से शुरू हुआ है। ये जो आतंकवादी हैं, जो बचे कुछ आतंकवादी जगह जगह पे छुपे हुए हैं, या उनको मार गिराने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए, और जो टारगेट रखा गया है 2026 के लास्ट तक एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो 12 महीने हैं, 12 महीने में एक साल के दौरान जितने भी आतंकवादी, चाहे वो जम्मू रीजन में है या कश्मीर रीजन में है, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में है या हिंटरलैंड्स में है या कहीं पे भी वो छुपे हैं, उनको वहां से ढूंढ निकालना है, उनको मारना है। क्योंकि जो आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान है उसमें बहुत तेजी पहले से लाई गई थी, लेकिन जिस तरह से पहलगाम में पिछले साल अटैक हुआ और जिसमें हमारे 26 मासूम टूरिस्ट को मार गिराया गया, उसके बाद आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान है उसमें और तेजी लाई गई है। लेकिन हाँ, यह भी अपनी जगह सही है कि पिछले 2-4 महीने में जो एंटी टेरर ऑपरेशन में, उनमें कोई खास कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मिली है। लेकिन अब जो रणनीति बन रही है, रणनीति में जो कोऑर्डिनेशन है जमीनी सतह पे, जो आर्मी, पुलिस और बाकी एंटी टेरर जो फोर्सेस हैं, उनके बीच आपस के तालमेल, उसको बढ़ाया जाए और सूचना जो इंटेलिजेंस, जो इंटेल मिलता है, उसको बढ़ाया जाए। और जो आपने देखा कि अगर आतंकवाद को कुचलने में सबसे ज्यादा जो भूमिका रही है वो लोकल पॉपुलेशन की रही है, क्योंकि लोकल पॉपुलेशन वो होती है कि जो इंटेल देती है, जो सूचनाएं देती है, तो उस चीज को और बढ़ाया जाए। बिल्कुल समीर, आतंकवाद के खिलाफ जो ये जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसमें बहुत सारे लोगों की अहम भूमिका है, चाहे वो लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो पुलिस को इंफॉर्मेशन देने में, क्योंकि हमने कई बार देखा डोडा, कठुआ, उधमपुर जैसे इलाकों में, कानाचक जैसे इलाकों में जब कुछ संदिग्ध देखे गए तो उसकी जानकारी आम लोगों ने ही पुलिस को दी और उसके बाद वहां पर कितने बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए गए। ऐसे में समीर, चैलेंज की अगर बात की जाए तो हथियारबंद आतंकवादियों से आईबी और एलओसी पर तो लड़ा ही जा रहा है, लेकिन
कुछ खबरें इस तरह की भी आई थी। एक तो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के सीधे सीधे तार जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए पाए गए दिल्ली ब्लास्ट के बाद, और कुछ ऐसे युवा जो कहीं ना कहीं रेडिकलाइजेशन का शिकार हो रहे थे। रियासी का चाहे नीट की तैयारी करने वाला वो शख्स हो या फिर वीपीएन इस्तेमाल करने वाले कुछ युवा हो जिन्हें नाके लगाकर जिनकी जांच की गई, तलाशी ली गई। तो हथियारबंद आतंकवादियों का चैलेंज एक है और दूसरा चैलेंज घाटी में यह बढ़ता हुआ नजर आया बीते कुछ समय में, जहां लोगों को एक बार फिर से रेडिकलाइज करने की कोशिशें हो रही हैं अंदर खाने। बिल्कुल आपने सही कहा जैस्मिन, ये दो फ्रंट पे लड़ा जा रहा है। आतंकवाद को दो फ्रंट पे लड़ाया जा रहा है। एक तो लड़ा जा रहा है जो आतंकवादी जिन्होंने बंदूक उठाई है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो आतंकवादियों को सूचनाएं प्रदान करते हैं या आतंकवादियों को शेल्टर प्रदान करते हैं, आतंकवादियों को सपोर्ट देते हैं। तो उन लोगों को मेन स्ट्रीम में वापस लाना, उन लोगों को कॉन्फिडेंस में लाना, उन लोगों में जो एक रेडिकलाइजेशन का एक एलिमेंट जागा है या उनको उसमें फोर्सबली उनको डाला गया है, उनको उससे बाहर निकाल के मेन स्ट्रीम में डालना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। जो एमएचए में जो बार बार मीटिंग होती है और आज भी जो स्ट्रैटेजी मीटिंग होगी उसमें इसी चीज पे मंथन होगा। एक तो जो एंटी टेरर ऑपरेशन में जो काम चल रहा है या ऑपरेशन चल रहा है उसको तेजी से किस तरह से चलाया जाए वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो आतंकवादियों को शेल्टर देते हैं या आतंकवादियों को किसी न किसी तरीके से मदद पहुंचाते हैं उनको उस चीज से दूर रखे। और आम युवा, आम जम्मू कश्मीर का युवा जो कि डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और बाकी चीजों में उनको किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए और ड्रग जैसा नार्को टेररिज्म, ड्रग और टेररिज्म से उनको किस तरह से दूर रखा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसको अपनी जगह तेजी लानी है, लेकिन जो आम लोग हैं, जो आम युवा है, उनको आतंकवाद से किस तरह दूर रखा जाए, आतंकवादियों से किस तरह से दूर रखा जाए ताकि उनके ट्रैप में वो ना आए, ये भी एक कोशिश सरकार की तरफ से है और केंद्र सरकार इसमें पूरा अपना एक सहयोग दे रही है। तो फिलहाल जो कोशिशें हैं, जो टू लेवल पे, टू फ्रंट्स पे ये काम चल रहा है और एमएचए की मीटिंग में इस पर भी मंथन होगा। और आज की जो मीटिंग है 2026 की पहली ऐसी बड़ी हाई लेवल मीटिंग है, तो सारी नजरें इस पर रहेंगी कि आखिर इससे निकलता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, और जो टारगेट जिसका आपने जिक्र किया कि साल 2026 के 12 महीने वो टारगेट है कि एक भी आतंकवादी ना बचे, ना ही घुसपैठ करने की हिमाकत कर पाए। ये टारगेट अपने आप में बहुत बड़ा है, चैलेंज भी अपने आप में बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सेना, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, हर कोई पूरी तरह से मुस्तैद है और यही कारण है कि समय समय पर इस तरह की रिव्यू मीटिंग्स होती रहती हैं। समीर